कंगाली में आटा गीला, ये कहावत आपने खूब सुनी होगी। यह बात पाकिस्तान के लिए सच साबित हो गई है। पाकिस्तान की माली हालत किसी से भी छुपी नहीं है। भारी भरकम कर्ज और लगभग खत्म हो रहे विदेशी मुद्रा भंडार ने इस देश की इकोनॉमी को जर्जर बना दिया है। ऊपर से बाढ़ ने इस देश की खेती को बर्बाद कर दिया। अब लोग रोटी को भी तरस रहे हैं। हालत यह है कि बाहर से आटा मंगाने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं। अब वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान साउथ एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है और इस देश को अब गरीबी से बाहर निकलने के लिए बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करनी होगी। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले श्रीलंका दिवालिया हो गया था। इसकी वजह थी कि उसका विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो गया था। ज़रूरी चीज़ें आयात करने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। पेट्रोल पंप सूख गए थे। कुछ ऐसी ही हालत पाकिस्तान की होने जा रही है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 9 साल के सबसे निचले स्तर 4.34 अरब डॉलर पर आ गया है। यह सिर्फ 3 हफ्ते के आयात के लायक पैसा है। पाकिस्तान के सीनियर बैंकर्स का कहना है कि देश में जल्द ही फूड जैसी आवश्यक चीज़ों के साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की भी शॉर्टेज हो जाएगी। विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान को इस मुसीबत से तत्काल राहत के लिए 33 अरब डॉलर की ज़रूरत है। राजनीतिक अस्थिरता और चिंताजनक आर्थिक संकेतकों के चलते पाकिस्तान का शेयर बाजार भी लगातार टूट रहा है। मंगलवार को भी यह 3.5% टूट गया था। वहीं IMF के साथ बातचीत लंबी खिंच जाने से पाकिस्तानी रुपया 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने एक करेंसी एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि पाकिस्तानी रुपये की सही वैल्यू वह है जो ब्लैक मार्केट में है, 260 से 270 रुपये प्रति डॉलर। सरकार ने आर्टिफिशियल तरीके से करेंसी को ओवर वैल्यूड रखा हुआ है ताकि IMF की शर्तों को पूरा किया जा सके। पाकिस्तान की करेंसी डीलर्स कह रहे हैं कि देश को दिवालिया होने से और लोगों को श्रीलंका जैसी स्थिति से बचाने के लिए तत्काल मदद की ज़रूरत है। पाकिस्तान के गिरते आर्थिक उत्पादन से उसकी GDP ग्रोथ भी नीचे आ रही है। कोई भी सरप्राइज करेगा कि गेहूं उगाने वाली दुनिया की सबसे सिंचित और उपजाऊ जमीन वाले इस देश में आटे की कमी है और आटा आयात करने के लिए उसके पास पैसे तक कम पड़ रहे हैं। मार्केट रिपोर्ट कहती है कि 20 किलो आटे का 1200 पाकिस्तानी रुपए का बैग इस समय 3000 पाकिस्तानी रुपए में आ रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण है पाकिस्तान में आई बाढ़। पाकिस्तान में पिछले साल जुलाई में भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ से बड़े पैमाने पर खेत तबाह हो गए थे। पाकिस्तान में बाढ़ को 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन डॉन के ऑनलाइन ट्रैवलर SF एजाजुद्दीन लिखते हैं कि अभी भी कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। वाटर मैनेजमेंट या नए सिरे से खेती के कोई संकेत नहीं है। बाढ़ के कुछ समय बाद तक तो यह समझ में आता है, लेकिन 6 महीने बीत चुके हैं और अब खाने की भारी किल्लत हो गई है। उपाय सिर्फ एक है कि बाहर से और कर्ज मांगा जाए। शहबाज शरीफ खुद कह रहे हैं कि उन्हें और लोन मांगने में शर्म आ रही है। उन्होंने कहा है कि लोन मांगना पाकिस्तान की इकोनॉमिक चुनौतियों का हल करने का उपाय नहीं है, क्योंकि इसे चुकाना भी पड़ता है। खास बात यह है कि भारत को लेकर भी अब पाकिस्तान के तेवर गायब हो गए हैं। अब वह अपने पड़ोसी देश से बात करना चाहता है। अब मैं आपको वह पढ़कर सुना रहा हूँ जो शहबाज शरीफ ने कहा है। उन्होंने कहा, भारत और पाकिस्तान दोनों पड़ोसी देश हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ ही रहना है। हमने 3 जंगें लड़ी, क्या मिला? सिर्फ गरीबी और बेरोजगारी। हमने अपना सबक सीख लिया है। हम अपने संसाधनों को बम और गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। मैं यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं और आइए मेज़ पर बैठते हैं। यानी अब पाकिस्तान की सारी हैकड़ी गायब हो गई है। पाकिस्तान अब क्लाइमेट चेंज के बहाने दुनिया से मदद मांग रहा है। शहबाज शरीफ का कहना है कि देश को जलवायु परिवर्तन का सामना करने की अपनी क्षमता में सुधार करना है। वे कह रहे हैं कि इसके लिए अगले 3 वर्षों में 16.3 अरब डॉलर की आवश्यकता होगी। आपको याद होगा कि पहले शरीफ जो हैं वो इमरान खान को दुनिया से भीख मांगने के लिए ताने देते थे। अब खान भी शरीफ को इस शब्द के साथ आलोचना कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि भीख जारी है, चाहे पाकिस्तान में किसी का भी शासन हो। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान को कोई बड़ी मदद मिल पाती है या नहीं, या फिर हम हमारे पड़ोस में एक और श्रीलंका जैसी हालत देखने को मजबूर होंगे। मैं पवन जायसवाल, कैमरामैन रोहित अत्री के साथ देखते रहिए नवभारत टाइम्स ऑनलाइन।